हेलो शालूम, गॉड ब्लेस यू। खुदा में आपकी सलामती हो। यू आर वेलकम इन लवर्स ऑफ गॉड मिनिस्ट्री टुडे। सो आज हम देखेंगे खुदा कलाम में से आज हमारा मज़मून है आखिरी ज़माना। और यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम वक्त देने के लिए अजर मेरे पास है। तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। आज हम देखेंगे कि आखिरी दौर है, आखिरी ज़माना है, और हमने किस तरह तैयार रहना है और हमें क्या करना है और क्यों हमें तैयार रहना ज़रूरी है। और खुदा हमें जो है, खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने बार बार तंबीह की कि जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो खुदम यीशु मसीह ने बार बार ये बात कही है। मत्ती 24 बाब में 25 बाब में खुदम यीशु मसीह ने ये बार बात कही। और यीशु ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी है, खुदा का कलाम जो है वो पाक है, हमारे कदमों के लिए चाक, हमारे राह के लिए रोशनी है। तो यीशु मसीह ने कहा, उसने इसलिए तुम भी तैयार हो, तुम्हें जिस घड़ी गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। तो उसके आने का कोई पता नहीं, किसी को कोई नहीं जानता कब आएगा। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में से, और हम देखते हैं लूका 21 बाब और मत्ती 24 बाब में हम देखते हैं तो उसके आने की निशानियां जो है वो पूरी हो रही हैं। उसके आने का जो टाइम बहुत नज़दीक है। तो हम देखते हैं मकाशवा में लिखा हुआ है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रह ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। मकाशवा 3:11 में लिखा है। और फिर मकाशवा में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने हर एक काम को अब देने के अजर मेरे पास है। मुकाशवा 22:12 में लिखा है। फिर मुकाशवा 22:20 में लिखा है, हाँ मैं जल्द आने वाला हूँ, आमीन आए खुदाम यीशु आ। तो ये हवाला जात हम देखते हैं, इनकी रोशनी में आज हम गौर करेंगे खुदा के कलाम के ऊपर, उसके आने के बारे में। मेरे चीज़ों बहनों और भाई, हम आखिरी दौर में जी रहे हैं। इंसान तारीकी आखिरी दिनों में है इस वक्त। दुनिया के हालात आप देखें तो क्या है, जंग व जदल हर तरफ है, जल्जले है, गुनाह बहुत ज़्यादा है, झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं और झूठी डॉक्ट्रिन है, झूठी तालीम है। आप जो बाइबल के मुताबिक आपको जो है वो चीज़ें बहुत कम मिलेंगी कि लोग जो है उन्होंने अपने जो है डॉक्ट्रिन अपनी तरीके बना लिए, और लोग जो है बदकारी वो सरेआम है, बदकार जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यीशु मसीह का आने का वक्त करीब है, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। मगर जो है इस बार वो नजात दहिंदा के तौर पे नहीं, बल्कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदावंद के तौर पर आ रहा है। तो सवाल ये नहीं कि वो आएगा या नहीं आएगा, वो तो आएगा, इज़ कमिंग वेरी बैक। कि सवाल ये कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम उसकी आमद के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। तो हम देखते हैं आखिरी ज़माने की निशानियाँ क्या हैं। जैसा मत्ती जो है वो 24 और लूका 21 में लिखा है, निशानियाँ लिखा है, कौम पर कौम और सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह कहत वबाएँ और जल्जले होंगे। तो मत्ती 24:7 में जैसे लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं आज जंगें हैं, दहशतगर्दी है, जल्जले है, तूफ़ान है, बहुत ज़्यादा फहाशी बहुत ज़्यादा है, गुनाह बहुत ज़्यादा हो गया है, झूठे नबी और झूठे अकायद बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोग जो है वो सच्चाई से मुंह मोड़े जाते हैं, तो सच्चाई सुनना नहीं चाहते लोग। जब तुम ये सब कुछ देखो तो जान लो कि वो वक्त के वो दरवाजे पर है। मत्ती 24:33 में ये लिखा हुआ है। तो ये निशानी जो है चीख कर कह रही हैं कि यीशु जल्द आ रहा है। यीशु मसीह जो है वो हमारा अच्छा और जो है वो चुपान है, हमेशा हमारे साथ है, हमें देखता है। तो वो कहता है कि तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। उस एक कहानी सुनाई कि एक मालिक सफ़र पर गया, खादमों को काम पर छोड़ गया। एक खादम वफादार रहा लेकिन दूसरा लापरवाह हो गया और गुनाह में पड़ गया। तो क्या हुआ, मालिक अचानक आ गया। तो जो वफादार था उसको इनाम मिला, जो नाफरमान था उसकी अदालत हुई, इसको सज़ा मिली। तो हमें जो है हर वक्त ऐसे जीना है जैसे आज ही
दम आने वाला है। हालेलुया। तो हमें इस तरह जीना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, तैयार रहना है हर वक्त, सुबह शाम तैयार रहना है हर वक्त, दुआ में रहना है हर वक्त, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी, एक दूसरे को प्यार करना है, दूसरे को माफ़ करना है और एक दूसरे की मदद करनी है। इस तरह से हमने रहना है। नूह के ज़माने में आप देखते हैं, नूह के ज़माने में लोग जो थे वो ऐसे ही थे। नूह के लोग गुनाह में डूबे हुए थे। वो नूह की कश्ती पर मजाक बनाते थे, उसको मजाक करते थे। लेकिन नूह खुदा के हुक्म कश्ती बनाता रहा, उसने कश्ती बनाकर तैयार की, तूफान आ गया तो सिर्फ वो लोग बचे जो कश्ती के अंदर थे। इसलिए यीशु ने फरमाया जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। ऐसे ही बने जैसे ही आज भी देखें हम हो रहा है। लोग परवाह ही नहीं करते, आएगा खैर कोई नहीं आउन दो, लोग परवाह ही नहीं करते। वो कहते पता नहीं कब आएगा, आना भी कि नहीं आना, को बहुत सारे सवाल लोग करते हैं। तो यीशु ने कहा कि वैसे ही होगा। जब उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे, कहेंगे कि पता नहीं कि नूह कैसे ही कश्ती बना रहा, कोई बात तो नज़र नहीं आ रही, कश्ती क्यों बना रहा था। इसीलिए आज भी हम देखें कि लोग ऐसे ही गुनाह में डूबे हैं, लोग अपने अपने तरीके कार पे चलते हैं, उनको परवाह ही नहीं है। लेकिन मेरे दिलों बहनों भाई बड़ी फिक्र की बात है, जैसे उस ज़माने में कश्ती निजात का रास्ता थी, आज यीशु मसीह निजात का वाहिद रास्ता है। उसके बगैर निजात नहीं है, उसके बगैर यीशु के बगैर हम निजात नहीं पाते। मेरी भी ज़िंदगी मैंने देखा है कि देखता हूँ जब तो ये आखिरी दौर, वाकई आखिरी दौर है, उसकी आने निशानियाँ पूरी हो रही हैं। और आप आगे पीछे देखें तो देखेंगे, आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वाकई ये आखिरी दौर है, उसका आना बहुत करीब है। मैं तो बहुत सारी जो है वो इंटरनेशनल जो है वो चर्चिस के साथ मेरा तल्लक है, अमेरिका में, अफ्रीका में, और बहुत सारी रूहानी स्पिरिचुअल चीज़ें मैं देख रहा हूँ जो हो रही हैं, जो पहले कभी नहीं हुई, तारीख में नहीं हुई, अब हो रही हैं। बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें जो हो रही हैं और वो निशानी है कि वो आ रहा है। अब सबसे जो है वो याद रखने की बात है कि मेरे दो बहन भाई, शैतान नहीं चाहता कि हम जो है तैयार रहें। उसको जानता है कि उसके पास थोड़ा सा वक्त है, इसलिए आज बहुत से ज़्यादा चालाक, फरेबकार और सरगर्म है और वो लोगों को धोखा दे रहा है। तो हम देखते हैं कि बकाश में वाय ज़मीन और समुंदर के बाशिंदों पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस तुम्हारे पास जानता है कि मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, इसलिए वो जो है वो कोशिश कर रहा है कि बहुत से लोगों को डिसीव करे, बहुत से लोगों को तबाह कर दे, उनकी रूह, सोल, स्पिरिट, बॉडी को तबाह करे। वो नहीं चाहता कि तुम दुआ करो, बाइबल पढ़ो या पाक ज़िंदगी गुजारो। तुम्हें लापरवाही, दुनियावी और गुनाह में फंसाना चाहता है कि अब दुआ में फंसे रहो आप और अब खुदा उनके करीब ना हो। तो इसलिए हमने जो है सरगम हो, हम ठंडे नहीं होना, हमने नियम गर्म नहीं होना, हमने बल्कि सरगम ज़िंदगी गुजारनी है। खुदा ने सरगर्म रहना है हर वक्त और दुआ करते रहना है, कलाम पढ़ते रहना है और उसके कलाम पर अमल करते रहना है, क्योंकि आखिरी ज़माना है। हम देखें मकाशवा जो है लिखा हुआ है कि 20 में लिखा है कि मैंने मुर्दों को देखा, छोटे बड़े, जो खुदा के तख्त के सामने थे। किताबें खोली गई, एक और किताब खोली गई, यानी जो ज़िंदगी किताब है, और जो शख्स जिसका नाम किताब याद पे लिखा ना मिला वो आग की जेल में डाला गया। तो यही होगा, ये बहुत हकीकत है ये, इसलिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। तो मेरे चीज़ों, ये कहानी नहीं बल्कि आपकी हकीकत है। अगर तुम आज खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तो मेरे चीज़ों तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है? माफ़ी, अपनी गुनाहों को छोड़ना है, तो क़यामत जो बहुत करीब है और हमें तैयार रहना है। इसलिए उसने कहा जो गालिब आए उसका नाम किताब याद से हरगिज़ मिटाया ना जाएगा। तो ये है ईमानदारों, आसमान और ज़मीन जो है वो हमारे लिए जो है आसमान जो है हमारे लिए, खुदा ने आसमान पर हमारे लिए जगह तैयार की है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। ईमानदार जो हैं वो खुश हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। जो वाकई खुदा के साथ चलते हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि ईमानदार के लिए आखिरी ज़माना तबाही नहीं बल्कि अब्दियत की शुरुआत है। मैंने नया आसमान नई ज़मीन देखी, क्योंकि पहला आसमान पहली ज़मीन जाती रही थी, और देखते हैं कि मुकाशवा 21:1 में लिखा हुआ है, खुदा उनकी आंखों के साथ आंसू पहुँच देगा, अब न मौत रहेगी, न गम, न चीखो पुकार, न दर्द। तो पहली चीज़ें जाती रहती, देखो सब नहीं होगी। तो हम खुदा का चेहरा देखेंगे, खुदा का जो नाम है हमारे माथे पर लिखा होगा,
हमेशा खुदा के जलाल में रहेंगे। आमीन। जब हम खुदा के पास जाएंगे तो इसलिए तौबा करने की ज़रूरत है। तौबा की दावत है सबके लिए। मेरे जीजो, यीशु से जल्द आने वाला इस बार निजात देने नहीं बल्कि अदालत करने आ रहा है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा नाम किताबी याद में लिखा हुआ है? ये सवाल है हमारे लिए आज। अगर नहीं तो आज वक्त है, कल किसी के पास वक्त नहीं होगा, वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो हम दुआ करेंगे, तो यीशु मसीह हम तेरे ज़ोर झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं। यीशु मसीह हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें खबरदार किया है आज, ताकि हम अपने जो है वक्त को जाने और हम तैयारी करें। यीशु मसीह मिन्नत करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, अपने खून से धोकर पाक और साफ कर, और खुद हमारे नाम पाप किताबे हाथ में लिखते खुदा, ताकि जब तू आए तो हवा में उठो तेरा इस्तकबाल करें और तेरे साथ हमेशा रहें। मसीह यीशु मसीह मुझे हमें अपनी रूह से भर दे, मुझे अपनी रूह से भर दे, ताकि मैं तेरा वफादार बेटा बेटी बन सकूं, और जब तू आए तो मैं तेरे साथ वफादार पाया जाऊं और मैं तेरी बातचीत में शामिल हो सकूं। यीशु, मैं खुद अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। यीशु मुझे ईमान में ज़्यादा मजबूत कर, मुझे और ज़्यादा बाइबल पढ़ना सिखा और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारना सिखा। और मैं अकेला नहीं कर सकता खुदा, मुझे पाकरू की ज़रूरत है, तेरे मददगार की ज़रूरत है। पाकरू मेरी मदद कर, यीशु नासरी मदद कर। मैं कमज़ोर हूँ, मैं गुनाह में गिर जाता हूँ बार बार, मैं कमज़ोर हूँ। खुदा मेरी मदद कर, मुझे माफ़ कर, ताकि मैं तेरी बातचीत में शामिल हूँ। खुदा मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे बहन भाई, कोई पीछे ना रह, सब तेरी बातचीत में शामिल हूँ। यीशु नासरी, मैं आज तेरी ज़रूर मिन्नत करता हूँ, मेरी दुआ को सुन बाप। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मैं हम्बल होता हूँ तेरे सामने खुदा, और मैं खुदा चाहता हूँ कि मैं, मेरा घराना सब तेरी बातचीत में शामिल, कोई पीछे ना रहे, सब तेरी बातचीत में शामिल हो जाए। यीशु, हम गुनाहगार हैं, माफ़ कर, अपने खून से धोकर पाक और साफ कर, नई जिंदगी अता कर, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। तो हम देखते हैं कि आखिरी ज़माना करीब है, आखिरी ज़माने में हम गुजर रहे हैं, जैसे इस वक्त गुजर रहे हैं। तो मगर जो हम देखते हैं कि ईमानदारों के लिए ये खौफ नहीं बल्कि खुशी का वक्त है। बारी का वक्त जागता है और अपने पोशाक की हिफाजत करता है। तो अपनी रूह तैयार रखो, अपनी मशल जला के रखो, अपनी आंखें आसमान पर लगा के रखो, क्योंकि बहुत जल्द वो बादलों पर आने वाला है और सब उसे देखेंगे। लिखा है कि जिन्होंने छेदा था वो भी देखेंगे, और हम भी देखेंगे। अगर जिंदा हो गए फिर भी हम देखेंगे, अगर सो जाएंगे फिर भी हम जाग उठे। कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है जो सो गए हैं वो सबसे पहले वो जी उठेंगे। खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजेगा, वो जी उठेंगे, और उसके बाद जो है वो जो जागते होंगे वो भी हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे और उसको वेलकम करेंगे, उसके साथ हमेशा रहेंगे। तो हमारे लिए आखिरी ज़माना जो है वो बेशक आज़माइशें हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए। हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत सख्त है, जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे भी बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हमारा बादशाहों का बादशाह यीशु राजा आ रहा है। इसलिए वी आर हैप्पी क्रिश्चियन, वी आर द रियल क्रिश्चियन। वो वाकई खुदा उनको प्यार करते हैं, मानते हैं, और हम खुश हैं। वी आर हैप्पी, वी आर नॉट सैड, वी आर नॉट सैड, वी आर होप। सिर्फ पौलुस रसूल बार बार कहता है खुश रहो, फिर मैं कहता हूँ खुश रहो, और खुश रहो। खुश रहना हमारे लिए अच्छा है। मुश्किलात में से गुजरे, दुख में से हों, परेशानियों में हों, किसी हालत में हमेशा खुश रहें और हमेशा खुदा से दुआ करते रहें अपने अपने ख़ानदान के लिए इस आखिरी दौर में, और खुदा उनको याद रखें, अच्छे काम करें, एक दूसरे से प्यार करें। खुदा आपको बरकत दे, और खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा आप सबको हमेशा की बातचीत में शामिल करें, और इस आखिरी दौर में, इस मुश्किल दौर में खुदा आपकी हिफाजत करें, मदद करें, आपको संभालें, ताकि आप जो है वो दुनिया में खो ना जाएं, आप गुनाह में ना गिर जाएं, बल्कि आप कायम रहें, ताकि जब यीशु आए तो हम उस हवा में उठकर इस्तकबाल कर सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम माय सिस्टर, माय ब्रदर। आमीन।